भारत की धरती पर हर कदम पर इतिहास के अनगिनत रहस्य छिपे हैं। प्राचीन कथाओं में पांडवों का वनवास और उनका संघर्ष सैकड़ों कहानियों में दर्ज है। ऐसी ही एक कथा उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवगढ़ से जुड़ी हुई है। इस गांव के पास घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसे लोग पांडवों की गुप्त गुफा कहते थे। मान्यता थी कि अज्ञातवास के दौरान पांडव कुछ समय के लिए यहां ठहरे थे। इस गुफा की दीवारों पर विचित्र चित्र उकेरे गए थे, जिन्हें गांव वाले सदियों से देवताओं की लिपि मानते थे। गुफा वीरान थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि इसमें अब भी कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है। कई लोगों ने दावा किया कि जब भी कोई गुफा के भीतर गया, उसे रहस्यमयी मंत्रों की गूंज सुनाई दी। कुछ लोगों का कहना था कि रात के समय वहां हल्की रोशनी चमकती है, मानो कोई दिव्य ऊर्जा अब भी उसकी रक्षा कर रही हो। इस गुफा का रहस्य क्या था? क्या सच में यह पांडवों का शरण स्थल था, या फिर कोई और रहस्य इस अंधेरे में छिपा था? वर्षों से यह प्रश्न गांव वालों के मन में अनुत्तरित ही रहा। गांव का एक युवक आयुष पुरानी कथाओं और इतिहास में गहरी रुचि रखता था। उसने अपने दादा से कई रहस्यमयी कहानियां सुनी थी, लेकिन उनमें से सबसे अधिक रोमांचक थी गांव के पास स्थित एक प्राचीन गुफा की कथा। कहा जाता था कि वहां पांडवों ने अपने सबसे गहरे रहस्य छिपाए थे। इस गुफा के बारे में सुनते ही आयुष का मन बेचैन हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और हल्की धुंध चारों ओर फैल रही थी, आयुष अपने कुछ मित्रों के साथ गुफा की ओर बढ़ा। रास्ते में उन्हें एक झुके हुए कंधों वाला वृद्ध साधु मिला। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, मानो वह सब कुछ जानता हो। उसने उनकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं है। यहां पांडवों ने अपने सबसे गहरे रहस्य छिपाए थे। जो कोई भी बिना श्रद्धा और अनुमति के इसमें प्रवेश करेगा, वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। आयुष और उसके मित्र ठिठक गए। कुछ पल के लिए भय उनके चेहरे पर झलकने लगा, लेकिन फिर वे आपस में हंस पड़े। ये तो बस पुरानी कहानियां हैं साधु बाबा, आयुष ने कहा। उसके मित्रों ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस मुस्कुराया और धीमे धीमे जंगल के रास्ते में विलीन हो गया। आयुष और उसके मित्रों ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गए। गुफा के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। भीतर गहरा अंधेरा था और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। क्या यह हवा थी या कुछ और? आयुष ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब बाहर का रास्ता वैसा नहीं लग रहा था जैसा उन्होंने आते समय देखा था। गुफा के बाहर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे आयुष और उसके मित्रों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल और भव्य था, लेकिन समय की मार से उस पर काई जम चुकी थी। द्वार के दोनों ओर प्राचीन शिलालेख उकेरे गए थे और ठीक बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर गहरे स्वर्णिम अक्षरों में संस्कृत के कुछ श्लोक खुदे हुए थे। आयुष ने आगे बढ़कर उन श्लोकों को पढ़ने की कोशिश की। शब्द कठिन थे, लेकिन वह धीरे धीरे उनके अर्थ को समझने लगा। सत्यम धर्मम परम तेज पांडवायत्र तिष्ठन्ति, यदि श्रद्धा यदि साहस गूढ़ रहस्यम दर्शते। अर्थ, सत्य धर्म और साहस के मार्ग पर चलने वालों को ही यह रहस्य प्रकट होता है। आयुष की आंखों में आश्चर्य था। तो क्या यह सच में पांडवों की गुफा है? उसने मन ही मन सोचा। उसके मित्रों में से एक विक्रम हंसते हुए बोला, ये सब पुरानी बातें हैं आयुष, आओ अंदर चलते हैं। लेकिन आयुष के मन में एक अजीब सा एहसास था। गुफा के भीतर झांकते ही उसे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। उसने हिम्मत जुटाई, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे पहला कदम अंदर रखा। गुफा के अंदर कदम रखते ही आयुष और उसके मित्रों की सांसें थम गई। सामने का दृश्य अविश्वसनीय था। दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी उकेरी गई थी, जिनमें पांडवों की महिमा चित्रित थी। अर्जुन अपने धनुष के साथ लक्ष्य भेद करते हुए, भीम गदा उठाए शत्रुओं को परास्त करते हुए, नकुल और सहदेव तलवारों से युद्ध अभ्यास कर रहे थे और युधिष्ठिर ध्यान में लीन बैठे थे। चित्रों की रंगत अब हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन उनकी भव्यता अब भी बरकरार थी। ऐसा लग रहा था
मानो इतिहास स्वयं इन दीवारों में समाया हुआ हो। गुफा के अंदर और गहराई में जाते ही एक और अद्भुत दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ। गुफा के बीचों बीच एक जल स्रोत था जो रहस्यमयी नीले प्रकाश से चमक रहा था। पानी इतना निर्मल था कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना कठिन था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे जल में कोई अलौकिक शक्ति समाई हो। आयुष मंत्र मुग्ध होकर उस जल स्रोत की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम रखा, अचानक पीछे से एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि सभी मित्र घबराकर तुरंत पीछे मुड़ गए। उनकी आंखें भय और जिज्ञासा से फैल गईं। उनके सामने एक वृद्ध पुजारी खड़ा था। उसने सफेद चादर ओढ़ रखी थी जो उसके तपस्वी स्वरूप को और भी रहस्यमय बना रही थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था जो मानो उनके हृदय के हर भाव को पढ़ रहा था। कुछ क्षणों के मौन के बाद पुजारी ने फिर कहा, जो सत्य की खोज में आता है उसे इसकी परीक्षा देनी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? आयुष और उसके मित्र एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब एक स्वप्न है या वास्तविकता। लेकिन आयुष ने हिम्मत जुटाई, आगे बढ़कर पुजारी की आंखों में देखा और कहा, मैं सच जानना चाहता हूं, इस गुफा का रहस्य क्या है? पुजारी हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से आगे बढ़ा। उसने जल स्रोत की ओर इशारा किया और कहा, इस जल में सिर्फ तो वही देख सकता है जिसका मन निर्मल और उद्देश्य पवित्र हो। क्या तुम देखना चाहोगे कि इसमें क्या छिपा है? आयुष ने एक गहरी सांस ली और हां में सिर हिलाया। जैसे ही उसने जल में झांका, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। आयुष ने पुजारी से पूछा, क्या यह सच है कि यह गुफा पांडवों से जुड़ी हुई है? पुजारी मुस्कुराया और बोला, हाँ, ये वही गुफा है जहां पांडव अपने वनवास के दौरान कुछ समय तक रुके थे। लेकिन यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी स्थान है। ये जल स्रोत स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद है और इसे केवल सच्चे मन से श्रद्धा रखने वाले ही देख सकते हैं। आयुष ने झुककर प्रणाम किया। तभी पुजारी ने आगे कहा, तुम्हें यहां तक आने की अनुमति इसलिए मिली क्योंकि तुम्हारे मन में श्रद्धा और जिज्ञासा थी। लेकिन अब तुम्हें वचन देना होगा कि इस गुफा की शांति को भंग नहीं करोगे। आयुष और उसके मित्रों ने सिर झुका दिया और वचन दिया कि वे इस रहस्य को संभाल कर रखेंगे। अचानक गुफा में हल्की रोशनी छाने लगी और पुजारी धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। आयुष और उसके मित्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने महसूस किया कि वे किसी दिव्य अनुभव का हिस्सा बने हैं। जब वे वापस गांव लौटे तो उन्होंने किसी को भी इस घटना के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन मंदिर में आकर भगवान शिव को प्रणाम किया। आज भी देवगढ़ गांव में यह गुफा मौजूद है, लेकिन कोई भी उसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। आयुष और उसके मित्र जानते थे कि वे एक अद्भुत रहस्य के साक्षी बने थे और उन्होंने यह भी समझ लिया था कि कुछ रहस्य सिर्फ सम्मान और श्रद्धा से ही सुरक्षित रखे जा सकते हैं।